हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं राजौरी, और उसके बाद हमने रियासी को देखा, फिर हमने जम्मू को देखा। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट था यहाँ पे 20 डेज़ में कितने डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करना, 20 डेज़ में 20 डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करना, और हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस जो हैं ये आपके जेकेएसएसबी पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कंस्टेबल, नायब सिलदार, जेके पीएसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले भी मैंने जम्मू एंड कश्मीर जीके पे सेपरेट हर एक टॉपिक पे वीडियोज़ लाए थे और एमसीक्यूज फॉर्म में लाए थे, और उसमें मैंने हर एक चीज़ को क्लियर कट आपको समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाना तो सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, जाके देख लेना। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर वाज कठुआ डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड? कौन से साल हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1953, 1963, 1973, 1983। तो आपको बताना है कौन से साल कठुआ डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1963। कब हुआ? 1963 में हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। देखिए, मैं आपको अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दूं, वैसे इसको भी कंसीडर किया जाता है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तौर पर, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तौर पर इसको हमारे पास कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। मैंने कहा इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट तो मैंने बता दिया, और दूसरा ये कठुआ लोकेटेड कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूटी। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूटी के, ठीक है, इतना आपने याद रख लेना है, ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूटी। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इट्स ईस्टर्न बाउंड्रीज जो हैं वो टच करती हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के साथ, चंबा जिसे आप कहते हो। और ये हमारे पास कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? हिमाचल प्रदेश का, एचपी का। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये हमारे पास ईस्टर्न बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न बाउंड्रीज। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सोथर्न पार्ट जो है वो लोकेट करता है ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जो हमारे पास सोथर्न बॉर्डर है। और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए आल्सो टच पठानकोट ऑफ द पंजाब स्टेट, और उधमपुर जो है इसके नॉर्थ में है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट भी इसके वेस्टर्न साइड पे है। इतना आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या था हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था हमारे पास 1963 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1963 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। हाउ मैनी टलुकाज आर देयर इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट? कितने टलुकाज थे हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में? आपसे ये पूछा गया है। चलिए जी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे 4, 5, 6, 7। तो आपको बताना है हाउ मैनी टलुकाज आर देयर इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 6। ओके, 6 जो है हमारे पास टलुकाज है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1963। नोट करें एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 टलुकाज। एक का नाम था महानपुर, दूसरे का नाम बनी, तीसरे का नाम बसोली, चौथे का नाम बिलावर, हीरानगर और कठुआ। तो ये आपने याद रख लेना है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शंस करती है विद 12 कोर्ट्स इन दीज टलुकाज। तो ये हमारे पास हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कठुआ के बारे में, थोड़ा और ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए टोटल एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट का वो कितना है? 2502 स्क्वायर किलोमीटर। 2502 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे पास इसका क्या है?
टोटल जो हमारे पास एरिया है डिस्ट्रिक्ट का, और पॉपुलेशन एज़ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास इसकी पॉपुलेशन 6.16 लाख, कितनी 6.16 लाख थी। और अगर हम बात करते हैं कठुआ की, 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022, जिसमें आपको पता होना चाहिए एक आता है बनी, और उसके बाद आता है हमारे पास बिलावर, बशोली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर। कठुआ 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड है और इसकी 11 तहसील है, कितनी 11 तहसील है इसकी, ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और ये 19 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, कितने ब्लॉक्स हैं इसके, इसके ब्लॉक हैं 19। ओके, तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, हु वाज अपॉइंटेड, एक सेकेंड, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कठुआ, कि पहला जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कठुआ का कौन सा था। श्री ए के शर्मा, श्री बी एल भट्ट, श्री एम के टिक्कू, श्री एन के गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्री जो हमारे पास एम के टिक्कू हैं, ये हमारे पास अपॉइंटेड किए गए थे फर्स्ट डायरेक्ट एंड जो हमारे पास सेशन जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कठुआ। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कठुआ कौन थे, एम के टिक्कू थे, इतना आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू बिलीफ जोध सिंह, क्या लिखा गया है, बिलीफ के अकॉर्डिंग जोध सिंह एक राजपूत थे, किसके, अंडरोता कलान के, और माइग्रेटेड हुए थे फ्रॉम विच प्लेस टू कठुआ नियरली 2000 ईयर अगो। अब ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, उदयपुर, हस्तिनपुर, जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्यारे दोस्तों यहाँ पे हस्तिनपुर, ठीक है, हस्तिनपुर इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बिलीफ जोध सिंह ए राजपूत ऑफ अंडरोता क्लान माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनपुर जो प्लेस थी टू कठुआ नियरली 2000 ईयर अगो। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ये क्या थे, हमारे पास एक फेमस राजपूत थे अंडरोता क्लान के, ये माइग्रेट हुए हस्तिनपुर टू कठुआ लगभग 2000 साल पहले, और यहाँ पे आके सेटिल हो गए। और यहाँ पे 3 हैमलेट्स थे। अब वो 3 हैमलेट्स कौन कौन से थे, द 3 हैमलेट्स ऑफ, एक हमारे पास था टरफ तजवाल, नोट करो टरफ तजवाल, और उसके बाद था हमारे पास टरफ मंजाली, और उसके बाद था हमारे पास एक और जिसका नाम था हमारे पास टरफ बजवाल। वो एस्टेब्लिश्ड हुए बाय हिज 3 सन्स के थ्रू, इनके 3 बेटे थे जिनके थ्रू हमारे पास, मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, 3 हैमलेट्स टरफ तजवाल, तरफ मंजाली और तरफ बजवाल एस्टेब्लिश किए गए। और जो 3 बेटे थे उनके नाम क्या थे, तेजू, और हमारे पास किंदाल, और हमारे पास भाजू, ये नाम आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, देयर डिसेंडेंट्स आर नाउ कॉल्ड एज, और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं आप किस नाम से जाने जाते हैं, एक आप याद रख सकते हैं तजवालिया, और दूसरा अगर हम बात करते हैं बजवालिया। ओके, और तीसरा हमारे पास आप याद रख सकते हैं यहाँ पे खानवालिया, राजपूत ऑफ अंडरोता सब कास्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ दीज 3 हैमलेट्स वाज लूजली कॉल्ड कथई, और ये जो थे ना हमारे पास, मैंने जो कहा कि जो कॉन्ग्लोमरेशन है इन 3 हैमलेट्स की, ये क्या कहलाते थे, कथई, KATHAI, कथई। और इन अर्लियर टाइम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम केम टू बी कॉल्ड एज, फिर इसी के नाम से बाद में यहाँ का नाम कठुआ पड़ गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि हु एस्टेब्लिश द 3 हैमलेट्स ऑफ टरफ तजवाल, टरफ मंजाली एंड टरफ बजवाल, तीजू किंदाल एंड बहाजू, तीजू किंदाल एंड बहू, तरफ मंजाली एंड बहाजू, तेजू मंजाली एंड बहाजू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अभी मैंने आपको समझा दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे तेजू। ओके, और उसके बाद आपने याद रखना है किंदाल एंड बहाजू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 3 हैमलेट्स ऑफ तरफ जमवाल, जो तजवाल, मंजाली और बजवाल। तो आप याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कठुआ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस।
कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? अब ऑप्शन क्या है? कठुआ इज एसोसिएटेड विद द पांडवास एंड लॉर्ड कृष्ण क्वेस्ट फॉर द सयामंटका मनी फ्रॉम जमवंत, या फिर हमारे पास कठुआ इज नाउन फॉर इट्स एंशिएंट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, या फिर कठुआ वाज ए मेजर ट्रेड सेंटर ड्यूरिंग द मुगल इरा, या कठुआ वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट राजपूत किंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कठुआ is associated with the Pandavas, okay, and Lord Krishna quest for the Sayamantaka money from जमावंत। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप याद रखना, इस तरह की स्टेटमेंट भी एग्जाम में कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेम कठुआ। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कठुआ के नाम को लेके। कठुआ वाज ओरिजिनली कॉल्ड कथई और विच इवॉल्व्ड ओवर टाइम, या कठुआ हैज ऑलवेज बीन कॉल्ड कठुआ, द नेम कथई वाज चेंज टू कठुआ बाय ए रूलर, या कठुआ इज ए कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट नेम्स। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कठुआ जो था ये ओरिजिनली क्या कहलाता था? कथई कहलाता था, और बाद में ये इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, और फिर बाद में इसका नाम आपको पता है क्या पड़ गया? कठुआ पड़ गया। एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है। थोड़ा सा मैं अगर और आपको हिस्ट्री पे ले चलूँ कठुआ की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हिस्टोरिकल माइग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जोध सिंह एक राजपूत थे अंडोत्रा क्लान से, और ये माइग्रेटेड हुए थे हस्तिनपुर टू कठुआ लगभग 2000 ईयर अगो, और ही सेटल्ड इन कठुआ एंड एस्टेब्लिश 3 हैमलेट्स, टर्फ तजवाल, टर्फ मंजाली एंड टर्फ बजवाल। ठीक है, और उसके बाद डिसेंडेंट्स की बात करते हैं अगर इनके, तो डिसेंडेंट्स में जोध सिंह सन्स थे तेजू, किंडाल एंड बहाजू, और देयर डिसेंडेंट आर नोन एज तजवालिया, भजवालिया एंड खानावालिया और राजपूत ऑफ अंडरोता सब कास्ट। ठीक है, और इसके बाद हिस्टोरिकल नेम इवोल्यूशन की बात करें, 3 हैमलेट्स वर इनिशियली कॉल्ड कथई और ओवर टाइम दिस नेम इवॉल्व टू कठुआ। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, ईजी होंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाए हैं। देखें, आपको अगर इन्हीं लेक्चर की PDF चाहिए होती है, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप हमारी PDFs ले सकते हैं, आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और अभी तो आपको पता होना चाहिए पटवारी जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट OMR बेस, जिनकी फ़ी 100 रुपी है। ठीक है, और अगर आपको साथ ही साथ कंप्यूटर की कंप्लीट जो PDF चाहिए MCQs फॉर्म में विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर GK कंप्लीट MCQs टॉपिक वाइज, और इंडियन GK MCQs विद थ्योरी जो है शॉर्ट, ये आपको, और प्लस 15 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अभी ऑफर है आपके लिए 399 रुपीज़। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो 8492886188 पर हमें मैसेज करके दे सकता है। अब रही बात यहाँ पे NT या फिर JKP SI या फिर JKP कंस्टेबल, पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा। ठीक है, उसमें हम लेक्चर्स की, ये जैसे लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं, इसकी PDF प्रॉपर टेस्ट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, हर एक लेक्चर्स की PDF। और अगर आपको इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं अगर ओनली PDF चाहिए तो फिर आप 399 रुपीज़ में भी आप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन फर्दर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करनी है तो 500 रुपी फ़ी है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यही नंबर है 8492886188। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है अगर आप अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च करना लर्न विद मीजू, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंशिएंट ग्रीक रिकॉर्ड की बात करें तो ग्रीक हिस्टोरियंस मेंशन 2 पावरफुल एम्पायर्स ड्यूरिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन, अभिसारा यानी प्रेजेंट डे पुंछ एंड जहाँ पे कथई। ओके, और कथई जो है ये वाज डिस्क्राइब्ड एज माइटी रिपब्लिक लोकेटेड इन द फुट हिल्स अलोंग द रिवर रावी। ठीक है, तो स्ट्रैबो की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो स्ट्रैबो डिस्क्राइब द जो हमारे पास कथई एज एपिटूम्स ऑफ ब्रेवरी एंड कोरेज। इसने इसको क्या डिस्क्राइब किया है? एपिटूम्स ऑफ ब्रेवरी एंड कोरेज। और पीपल ऑफ जो हमारे पास कथई हैं ये गेव देते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर आर्मी। और फिर लैंग्वेजेस की एक बात करते हैं, एजुकेशन की, ये मैंने शॉर्ट पॉइंट में लिखा है। तो मेन लैंग्वेज यहाँ पे डोगरी और पहाड़ी बोली जाती है। और मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात करें हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो अभी तो उर्दू है, लेकिन यानी हमारे पास यहाँ पे डोगरी, जैसे हमने पता है हिंदी, और हमारे पास उर्दू, कश्मीरी, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको सब पता होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी हैं जो हमारे पास आती हैं
ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और डोगरी ज़्यादातर यहाँ पे लोग बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 7 भी हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, व्हेन वाज बसोली पेंटिंग फर्स्ट मेंशन इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट। अब बसोली पेंटिंग के बारे में कौन नहीं जानता, इस पे क्वेश्चन बन गया कि बसोली पेंटिंग फर्स्ट मेंशन कब हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया की एनुअल रिपोर्ट है, 1910 में, 1921, 1930 या फिर 1945। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1921। 1921 में बसोली पेंटिंग को फर्स्ट मेंशन किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट में। तो ये आपने याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी मैंने इन डिटेल सब कुछ पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब अगर आपको वीडियोस देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फ्रॉम विच डोगरी वर्ड डज कठुआ एंड व्हाट डज इट मीन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फ्रॉम विच डोगरी वर्ड डज कठुआ डिराइव एंड व्हाट डज इट मीन। थ्योन मीनिंग स्कॉर्पियंस, या पैथ मीनिंग माउंटेन, या फिर रातन मीनिंग रिवर, या जार मीनिंग फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थ्योन। थ्योन यानी मीनिंग स्कॉर्पियन। तो ये जो डोगरी वर्ड है ना कठुआ, ये डिराइव एंड हमारे पास इस डोगरी वर्ड से थॉन, जो हमारे पास थॉन है जिसका मीनिंग स्कॉर्पियन है, इससे डिराइव हुआ है। तो याद रख लेना, इसका मतलब स्कॉर्पियन होता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन पूछा गया 9। क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय जम्मू, डोडा, उधमपुर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री। कठुआ, श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ। हम बात ही कठुआ की कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आगे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम विच डोगरी वर्ड, ये तो हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच हिस्टोरिकल फिगर इज बिलीव्ड टू हैव इरेक्टेड द नीलाकंतेश्वर शिव टेम्पल। कौन सी हिस्टोरिकल फिगर ने यहाँ पे जो हमारे पास इरेक्ट किया है नीलाकंतेश्वर शिव टेम्पल, किंग अशोका, किंग विक्रमादित्य, किंग हर्षा या किंग चंद्रगुप्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किंग विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर के जो हमारे पास यहाँ पे एक नीलाकंतेश्वर टेम्पल है, शिव टेम्पल है, ये हमारे पास किंग विक्रमादित्य ने बिलीव किया जाता है कि इसको इरेक्ट किया था। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, देखिए आपको ये प्लेसेस टेम्पल्स के बारे में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज़ द डाइटी वर्शिप्ड एट द सुकराला देवी श्राइन। ये भी तो कठुआ में ही है। और आपसे पूछा गया कौन सी ऐसी डाइटी हैं जो वर्शिप्ड की जाती हैं सुकराला देवी श्राइन में, रागनिया देवी, काली देवी, माला देवी, दुर्गा देवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास माला देवी। अब ये माल देवी की बात करें तो ये री इनकारनेशन है किसकी, शारदा देवी की। तो याद रख लेना, माल देवी जो है ये डाइटी हैं जो वर्शिप की जाती हैं सुकराला देवी श्राइन में, और ये री इनकारनेशन है किसकी, यहाँ पे शारदा देवी की। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से और प्लेसेस हैं या टेम्पल श्राइन्स हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा आपको नीलकंतेश्वर शिव टेम्पल है, सुकराला माता है, एक आपने याद रखना है शिव टेम्पल है जो हमारे पास कहाँ पे है, बिलावर में है। कहाँ पे है, शिव टेम्पल है जो हमारे पास बिलावर में है। तो ये आप याद रख लेना, बिलावर में है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे माता, यहाँ पे सुंदरी कोट भी है, माता बाला सुंदरी जिनको कहा जाता है, माता बाला सुंदरी, माता बाला। आप नोट करा करें इन चीज़ों को, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, बाला सुंदरी। और फिर आपको पता होना चाहिए फोर्ट ऑफ जसरोटा है यहाँ पे, कौन सा है, फोर्ट ऑफ जसरोटा, ये भी पूछा जाता है। तो फोर्ट ऑफ जसरोटा एंड जसरोटा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और एक जसरोटा टेम्पल भी है, क्या है, जसरोटा टेम्पल। तो ये भी आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट होगा, जसरोटा टेम्पल है। और हीरानगर फोर्ट है, हीरानगर फोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको फोर्ट का वीडियो वहाँ पे लाया था। तो हीरानगर फोर्ट भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, हीरानगर फोर्ट। ओके, हीरानगर फोर्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर और प्लेसेस की बात करते हैं हम कठुआ की, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी बता दिया, जसरोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नोट कर लो। और उसके बाद हमारे पास है पुरथू मिनी है, यहाँ पे क्या है, पुरथू मिनी। ये पुरथू मिनी गोवा इन कठुआ इसे कहा जाता है, पुरथू को क्या कहा जाता है, मिनी गोवा, ठीक है।
जो कहाँ पे है, कठुआ में। तो ये भी नोट कर लो। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है रिवर सीवा के ऊपर। कौन से रिवर के ऊपर, रिवर सेवा के ऊपर क्या है हमारे पास, सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और रंजीत सागर जिसे आप थाइन डैम कहते हैं ना, रंजीत सागर डैम, तो ये हमारे पास जिसे आप थाइन डैम के नाम से जानते हैं, अंदर रिवर रावी के ऊपर है। और उज्ज बैरेज भी है यहाँ पे, क्या कहा मैंने, उज्ज बैरेज भी यहाँ पे है। तो ये आप याद रख लेना। बाकी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की, तो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। और ये जो स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग है ना, एक चीज़ और है, जो रिसीव्ड पैट्रोनेज कहाँ से इसने की थी, जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है यहाँ पे, पहाड़ी पेंटिंग राजा कृपाल, राजा कृपाल पाल, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ओके। और देर इज़ द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग इन कंट्रास्टिंग कलर्स का यूज़ हुआ है इनमें, पेंटिंग्स में मोनोक्रोम बैकग्राउंड का यूज़ हुआ है, लार्ज आइज, इस तरह से। और फेमस पेंटिंग अगर इस स्कूल की बात करते हैं ना, जो हमारे पास यहाँ पे है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, तो एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है देवी दासा। उन्होंने एग्जीक्यूटेड किया है, क्या नाम है इनका, देवी दासा। और इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटेड किया है मिनिएचर को इन द फॉर्म ऑफ द भानुदाता, जो रासमन जारी इलस्ट्रेशन इन 1694 सी में क्या किया इन्होंने, एग्जीक्यूटेड किया मिनिएचर को इन द फॉर्म ऑफ किस में, भानुदत्ता की फॉर्म में, भानुदत्ता, DHATTA, ठीक है। और रस्मन जारी इलस्ट्रेशन में इन 1694 में। और अगर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन फॉर्म है सीरियस ऑफ गीता गोविंदा पेंटेड बाय आर्टिस्ट मनाकू ने भी ऐसा किया है। यहाँ पे इस स्कूल में ऐसा भी देखने को मिलता है। क्या कहा मैंने मनाकू के बारे में, कि इलस्ट्रेशन जो है फ्रॉम ए सीरीज ऑफ गीता गोविंदा वो भी पेंटेड की गई है मनाकू के थ्रू 1730 CE में, 1730 CE में, ओके। और अनदर एग्जांपल ऑफ द स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये मैंने जो आपको बता दी, ये क्या है। और फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेज कठुआ की मैंने आपको बता दी डोगरी है, पहाड़ी भी यहाँ पे बोली जाती है पहाड़ी एरिया में, तो ये आपने याद रख लेना है, ओके। इतना आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, वाई इज द शिवा टेम्पल इन बिलावर कॉल्ड महाबिलवा किश्वर। ऑप्शन है बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा, या ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ बिलवा ट्रीज इन द एरिया, या बिकॉज इट वाज बिल्ट इन 20th सेंचुरी, या बिकॉज इट इज जो है इट फीचर्स ए यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ बिलवा ट्रीज इन द एरिया। तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, व्हेन डिड, यहाँ पे पूछा गया व्हेन डिड डिवोटी स्टार्ट्स अराइविंग इन लार्ज नंबर्स फॉर द अरिवान मेला। यहाँ पे अरिवान मेला होता है, तो ऑन द सेकंड डे ऑफ द मेला, ऑन द फर्स्ट रे ऑफ लाइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेला, या फिर आफ्टर द मेला कंक्लूडेड, या द डे बिफोर द मेला स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन द फर्स्ट रे ऑफ लाइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेला। तो ये अरिवान मेला यहाँ पे होता है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल लैंडमार्क इज फाउंड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, फोर्ट, जसरोटा फोर्ट, कुतुब मीनार, हेम्पेरून्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जसरोटा फोर्ट जो है ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो पाया जाता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रख लेना जसरोटा फोर्ट, ओके। तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। देखें जसरोटा किंगडम की जब बात की जाती है ना, इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ इंडिया में, ये लगभग फाउंडेड हुई थी 1064 CE में एट सोथरन ईस्टर्न जम्मू बिटवीन द रावी और उज रिवर के बीच में, और इसका एंड हुआ 1851 में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जसरोटा वाज वन ऑफ 10 स्टेट्स जो फाउंडेड बाय मेंबर ऑफ जम्मू रूलिंग फैमिली, और दे वर ऑल ट्राइब्यूटरीज टू द राजा ऑफ जम्मू। तो यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है विच डॉक्यूमेंट फर्स्ट mentioned बसोली पेंटिंग नथिंग इट इज पॉसिबल प्री मुगल ओरिजिन एंड सजेस्टिंग दैट तिब्बती पिक्चर्स आर लेट प्रोडक्शन ऑफ दिस स्कूल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 1918 to 1919, या फिर सेंट्रल म्यूजियम ऑफ लाहौर एनुअल रिपोर्ट 1921, या आर्कियोलॉजिकल सेक्शन ऑफ द सेंट्रल म्यूजियम एनुअल रिपोर्ट 1918-19, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन बसोली पेंटिंग 1921। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 1918 के बीच में, जो हमारे पास 1990 के बीच में हुई थी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट मेंशन हुआ बसोली पेंटिंग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट, ये आप ईयर याद रख सकते हैं, ओके। उसके बाद है विच लैंग्वेज इज ट्रेडिशनली स्पोकन इन कठुआ, पहाड़ी, उर्दू, डोगरी, हिंदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डोगरी। डोगरी जो है ये हमारे पास ट्रेडिशनली स्पोकन की जाती है कठुआ में, ओके।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो आप, ड्रेनेज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और ड्रेनेज सिस्टम की जब बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम, द इंटायर डिस्ट्रिक्ट इज ड्रेन बाय नमरियस एफिमर, जो हमारे पास एफिमरल एंड स्मॉल जो हमारे पास पेरिनियल स्ट्रीम्स है यहाँ पे, जो ओरिजिनेट होती है नॉर्थर्न माउंटेन रीजन से और फ्लोइंग होती हैं साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में। यहाँ पे पेरिनियल जो रिवर रावी है, क्या, रिवर रावी, ये याद रखना है रिवर रावी के बारे में। पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल क्या होता है, जो साल भर चलते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं पेरिनियल रिवर रावी, दैट इज ए सब बेसिन, जो सब बेसिन है टू इंडस रिवर का, अलॉन्ग विद इट्स ट्राइब्यूटरीज पूछी जाती हैं। तो उज है, मैंने ऑलरेडी आपको रिवर्स एंड जो रिवर्स और लेक्स की वीडियो है वो पढ़ लेना। उज है, टरना है, और हमारे पास बीन है, बयान, बेन, बेन, BIN। और ये ड्रेन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और रावी रिवर फॉर्म्स द डिस्ट्रिक्ट यूटी बॉर्डर विद हिमाचल एंड पंजाब स्टेट टुवर्ड ईस्ट। और मेजर रिवर ड्रेनिंग द डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन से हैं, रिवर रावी, उज और सेवा रिवर भी है। सेवा भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम द मेजर ड्रेनेज सिस्टम देयर आर नंबर ऑफ सीजनल स्ट्रीम्स भी हैं, जिसे आप खाद्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, KHADS खाद्स, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, और दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ बोल्डर्स, पेबल्स एंड सिल्ट ड्यूरिंग मूनसून। तो ये आप याद रखना। जियोलॉजी की बात करें तो रॉक फॉर्मेशन अंडरलाइंग द डिस्ट्रिक्ट रेंज इन एज फ्रॉम कैम्ब्रियम टू क्वार्टरनरी जो आता है, ठीक है। और सॉफ्ट रॉक भी है यहाँ पे, और हार्ड रॉक भी है। सॉफ्ट रॉक जो है वो अलोवियम शिवालिक्स में है, और हार्ड रॉक जो है वो पंजाल ट्रैप में है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 1921 में अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं, तो जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये जाना जाता था एज द जसरोटा डिस्ट्रिक्ट के नाम से। किस नाम से, जसरोटा डिस्ट्रिक्ट के नाम से। 1921 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कठुआ इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ सूफीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, सिटी ऑफ सूफीज कहा जाता है इसको। JKSSB ने ये भी पूछ लिया है, ठीक है। ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सूफी श्राइन्स ऑफ पीर्स। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा इसमें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे यही मेन चीज़ें थी कठुआ के बारे में, जो जो बच चुकी हैं। वैसे इससे पहले मैंने वो भी पढ़ाई हुई है अच्छे से। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करूँगा मैं, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम क्लासेस डेली लाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।